तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारतीय मुस्लिम छात्रा रेहाना ने पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम किया रोशन। 24 घंटे में हासिल किए 81 सर्टिफिकेट, पूरी दुनिया में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरी दुनिया में रेहाना की हो रही है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जुमे के दिन सीएम अशोक गहलोत अजमेर शरीफ दरगाह में पेश करेंगे सोनिया गांधी की चादर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पोल खुलने के बाद बौखलाए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बोले तुम दो मेरा साथ, हम बनाएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र। कभी भी धीरेन्द्र शास्त्री हो सकते हैं गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रामचरितमानस को बकवास किताब बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हुए हिंदूवादी संगठन, बोले स्वामी प्रसाद मौर्य में 5 जूता मानने वाले को देंगे 5000 रुपये। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गांधी गॉडसे के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी, पुलिस से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गाय की तस्करी करने के आरोपी को गुजरात के कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने कहा कि केवल एक पशु नहीं है गौ, वो है हमारी मां। पूरे देश में इस फैसले का हो रहा है विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार पर ममता बनर्जी ने बोला हमला, कहा हमारा सब कुछ ले लो लेकिन देश मत बेचो। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय मुस्लिम छात्रा रेहाना ने दुनिया में किया भारत का नाम रोशन। 24 घंटे में हासिल किए 81 सर्टिफिकेट, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 24 घंटे में 81 सर्टिफिकेट हासिल करके केरल की एक मुस्लिम लड़की ने पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन किया है। केरल की रेहाना शाहजहां ने दुनिया के सामने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है और पूरी दुनिया में आज उनकी तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि गणित के हिसाब से 24 घंटे में 81 सर्टिफिकेट का मतलब देखा जाए तो रेहाना ने हर मिनट में औसतन 3 से ज्यादा सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। केरल के कोट्टयम की रहने वाली रेहाना शाहजहां दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कॉमर्स में मास्टर एमकॉम की डिग्री हासिल करने का सपना देख रही हैं और उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन जो है रेहाना पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने 24 घंटे में 81 सर्टिफिकेट हासिल कर लिए, जिसके बाद पूरी दुनिया में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और पूरी दुनिया में रेहाना भारतीय मुस्लिम छात्रा की तारीफ हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम अशोक गहलोत अजमेर शरीफ दरगाह में पेश करेंगे सोनिया गांधी की चादर। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की धार्मिक नगरी अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 811वें उर्स की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी 27 जनवरी को अजमेर उर्स में शिरकत करने पहुंचेंगे। वे यहां ख्वाजा की मजार पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तरफ से भेजी गई चादर पेश करेंगे। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सीएम के दरगाह पहुंचने का कार्यक्रम है। उर्स के दौरान जिला प्रशासन अलर्ट है। उर्स के मौके पर सोमवार को अजमेर जिला प्रशासन ने मजार पर चादर पेश की। संभागीय आयुक्त BL मेहरा, अजमेर रेंज IG रूपिंदर सिंह, जिला कलेक्टर अंशदीप, SP चुनाराम जाट, एडिशनल SP वैभव शर्मा, विकास संगठन सभी लोगों ने जो है ख्वाजा की दरगाह पर चादर चढ़ाई। और अब सोनिया गांधी की चादर चढ़ाने के लिए अशोक गहलोत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी हर साल दरगाह पर चादर भेजते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की देश के जादूगरों ने खोली पोल, तो बोले हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, हिंदू दे मेरा साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि वह देखकर ही लोग के मन में बता देते कि इनके मन में क्या चल रहा है। इसकी पोल देश के जादूगरों ने खोली और उन्होंने भी बाबा की तरह ही चमत्कार करके दिखाया, जिसके बाद बाबा की पोल खुल गई और पूरे देश में बाबा की थू-थू होने लगी। लेकिन आपको बता दें कि इसी मामले से निपटने के लिए अब बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल पर बातचीत के दौरान बाबा ने कहा है कि हिंदू मेरा साथ दें, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब बाबा के समर्थन में कई हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के नेता आ गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा की पोल खुलते ही बाबा बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामचरितमानस को बकवास किताब बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतरे हिंदू संगठन। जूता मानने वाले व्यक्ति को 5100 रुपये इनाम का किया ऐलान।
जब दोस्तों आपको बता दें कि रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर सपा नेता एवं विधान परिषद सदस्य स्वयं प्रसाद मुश्किल में फंस गए हैं। हिंदूवादी संगठन और सत्ता पक्षीय साथी उनकी पार्टी भी उनसे नाराज है। इस बीच यूपी के कासगंज में अखंड आर्यावर्त निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश शर्मा ने कहा है कि स्वयं प्रसाद मौर्य को 5 जूता मारने वाले को 5,100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि रामचरितमानस पर स्वयं प्रसाद मौर्य ने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर रामचरितमानस को नहीं पढ़ा जाए क्योंकि ये किताब बेकार है और इस पर बैन लगना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गांधी गॉडसे के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। जय दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म पठान के बाद अब गांधी गॉडसे एक युद्ध को लेकर विवाद छिड़ गया है। इसी बीच इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को फोन पर धमकी मिली है। उन्होंने इस संबंध में मुंबई पुलिस से शिकायत की है और खुद की जान को खतरा बताया है। राजकुमार ने कहा है कि उनके परिवार को भी खतरा है, ऐसे में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और अतिरिक्त सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाए। बता दें कि राजकुमार संतोषी गांधी गॉडसे एक युद्ध फिल्म के साथ पूरे 9 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि फिल्म से जुड़े कलाकार प्रमोशन में बिजी है। शुक्रवार को मुंबई में फिल्म के प्रमोशन के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और काले झंडे दिखाए गए थे। विवाद बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गायों की गौ तस्करी करने के आरोप में मुस्लिम युवक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के तापी की अदालत ने गौ तस्करी के मामले में आज एक मुस्लिम युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तापी के सेशन कोर्ट ने गौ तस्करी के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ये भी कहा है कि गौ हत्या बंद हो जाए तो पृथ्वी की सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। तापी कोर्ट ने संस्कृत के कई श्लोकों का भी जिक्र किया और कहा कि ये सिर्फ गाय नहीं है, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये हमारी माँ है और हम किसी भी कीमत पर इस पर अत्याचार नहीं होने देंगे। तो ये आप बताइए दोस्तों कि गौ तस्करी के आरोप में किस तरह से युवक को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 10-10 कत्ल लोग कर देते हैं, रेप कर देते हैं, उनको भी आजीवन कारावास की सजा नहीं होती है। तो किस तरह से गुजरात की बीजेपी सरकार और गुजरात के कोर्ट जो है मुस्लिम विरोधी पूर्ण रूप से हो चुके हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, धमकी दी जा रही है। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कलेजियम सिस्टम में बदलाव की केंद्र की मोदी सरकार को लेकर जमकर हमला बोला। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि जो न्याय व्यवस्था बची हुई है उस न्याय व्यवस्था को धमकियां दी जा रही हैं। ये किस लोकतंत्र की पहचान है? दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मतलब इनको न्याय व्यवस्था भी अपने अधीन लेनी है। अगर ऐसा ही सब कुछ रहेगा तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा। किरेन रिजिजू को जो अचानक एहसास हुआ कि संविधान सर्वोच्च है, क्या ये संविधान के तहत आता है? संविधान ने सभी को उनके अधिकार दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे बीजेपी, राहुल गांधी ने बोला बीजेपी पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों की समस्या को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आज राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को जो है अन्याय को लेकर कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता सोमवार को जो है जम्मू कश्मीर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं वो मोदी सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मोदी सरकार में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इन लोगों को न्याय देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी का सियासी वार, कहा हमारा सब कुछ ले लो लेकिन देश मत बेचो। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि कई लोग हैं जो एजेंसियों के डर से भाग जाते हैं, हम नहीं हैं। जो कुछ कर सकते हो करो और हमारा सब कुछ ले लो लेकिन देश को मत बेचो। एजेंसियां हमारे पीछे लगा दो लेकिन देश को रहने दो।
संविधान का उल्लंघन करने का मतलब लोग के अधिकारों का उल्लंघन करना है। ममता बनर्जी सोमवार को मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज देश बहुत ही असहाय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श हैं, पथ प्रदर्शक हैं। हम नेताजी द्वारा दिखाए रास्ते पर चलेंगे। नेताजी का जय हिंद हमें रास्ता दिखाएगा और हमें जीत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का भी बीजेपी पर आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक को बताया झूठा। भारत जोड़ो यात्रा में बोले दिग्विजय सिंह। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पार्टी की सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताया है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक से हजारों आतंकियों को मारने का दावा करती है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके परिणाम और इसके प्रमाण अभी तक देश की जनता को नहीं दिए कि कहां पर इतने आतंकी मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।